शांति में एकांत में स्थित होकर स्वयं को निराकारी परमात्मा की संतान देखते हुए देह से अलग होकर अपना सारा ध्यान मस्तक के मध्य ज्योति बिंदु स्वरूप निराकारी आत्मा की ओर केंद्रित कर दीजिए। मैं आत्मा शुभ चिंतक मणि हूँ। मेरा स्वरूप मणि के समान तेजोमय है। ऐसे स्वरूप की धारणा वाली स्वयं को परमात्मा के समान निराकारी स्वरूप में स्थित होकर मस्तक पर विराजित मालिकपन के भान में इन सर्व कर्म इंद्रियों को चलाने वाली मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। मस्तक पर विराजित मेरा ये सत्य स्वरूप स्वयं परमात्मा की देन है। आज दिन तक तो मैं स्वयं को केवल शरीर ही मानती आई थी। अब प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को मेरी सत्य पहचान प्रदान करी है। शुभ चिंतक मणि के समान जैसे प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और उच्च भावना रखी, उसी प्रकार मैं आत्मा स्वयं के प्रति सर्व विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भाव रखने वाली हूँ। तो चलिए मणि के समान अपनी शुभ चिंतक भावनाओं को सृष्टि की सर्व आत्माओं तक पहुंचाने एक एक मनुष्य आत्मा परमात्मिक मिलन को प्यासी है। सत्य की खोज में भटक रही हैं। मैं आत्मा सर्व भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को
शांति का दान देने जा रही हूँ। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए अपने मणि स्वमान स्वयं को प्रकाशित करते हुए श्रेष्ठ और शुभ भावनाओं को अपने ही श्रेष्ठ चिंतन में लाते हुए सर्व के प्रति शुभ भावनाओं की किरणें बिखेरने, मन के श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को इस देह से न्यारा कर निराकारी स्वरूप में स्थित कर परमात्मा संतान होने के नाते उसी सूक्ष्म स्वरूप में स्वयं को स्थित कर लीजिए। और इस देह से न्यारी आकारी शरीरधारी मस्तक पर मणि के समान शुभ भावनाओं से संपन्न स्वयं को देखिए। इस देह से उपराम जाकर देह जगत से उपराम जाकर इस न्यारी अवस्था में मुझात्मा को स्वयं का परिचय और सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना स्वतः ही उत्पन्न हो रही है। सर्वप्रथम चलते हैं अपने अंतिम जन्म के अंतिम हिसाब किताब पूरे करने अर्थ निमित्त बने हुए अपने परिवार के सदस्यों के पास सूक्ष्म बुद्धि नेत्र से देखिए। परिवार का हर सदस्य मेरे सम्मुख है। हर आत्मा किसी न किसी पुराने स्वभाव संस्कार के परवश है। अंतिम जन्म में इसी परिवार में मेरा आना सारे अंतिम हिसाब किताब समाप्त कराने के निमित्त बन रहा है। अनेक आत्माएं
संबंध में होते हुए भी संबंध से न्यारी हैं, अर्थात विकारों के वशीभूत हैं। न जाने किस किस प्रकार के कर्म बंधन में फंसकर ये सारी मनुष्य आत्माएं आज दुख और अशांति को प्राप्त कर रही हैं। परंतु प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को स्पष्ट ज्ञान दे दिया। जो भी मनुष्य कुछ भी कर रहा है, सब ड्रामा में एक्यूरेट नोंधा हुआ है। एक एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। इस श्रेष्ठ ज्ञान की स्मृति को मैं आत्मा अपने स्वरूप में धारण कर स्वयं को शुभ चिंतक मणि के स्वरूप में धारण कर अपने सारे परिवार को साक्षी होकर देख रही हूँ। सचमुच इस स्मृति से मुझ आत्मा के मन में सारे परिवार जनों के लिए जो भी कुछ पुरानी बातें, शिकायतें, कुछ पुरानी गांठें, कुछ उलझे से रिश्ते, सब अपने आप समाप्त होते जा रहे हैं। और ही मुझ आत्मा के मन में एक एक पारिवारिक सदस्य के लिए शुभ भावना उत्पन्न हो रही है। मणि के समान बिन मांगे ही प्रकाशित होने वाली मैं आत्मा स्वयं की शुभ भावनाओं का प्रकाश एक एक मनुष्य आत्मा तक पहुंचा रही हूँ। परिवार के सभी सदस्य सर्व को मुझ मस्तक पर विराजित आत्मा के द्वारा शुभ भावनाओं की किरणें पहुंच रही हैं।
सभी मेरे सेवा साथी हैं। मैं इस परिवार की निमित्त सहयोगी हूँ। आपके द्वारा जो भी कोई कर्म का हिसाब है, मैं आत्मा अपनी शुभ भावनाओं से खुशी के उमंग से उसे समाप्त कर स्वयं को भी कर्म बंधन मुक्त बना रही हूँ। और आप सर्वात्माओं को भी एक सच्ची राह प्रदान कर रही हूँ। मुझ आत्मा की आप सब के प्रति ध्यान से देखिए। सारा परिवार मेरे सम्मुख खड़ा है। मैं उपराम होकर एक एक को जो कहीं भी स्थित है सर्व को एक साथ संगठित रूप में देख रही हूँ। मैं आत्मा आप सभी को दिल से शुभकामना प्रदान करती हूँ। आप अपने वर्तमान जीवन में भी स्वयं परमात्मा जो शांति का सागर है, उनसे अपना संबंध जोड़ लें। जन्म जन्मांतर की शांति प्राप्त कर लें। सर्वशक्तिवान पिता का साथ अपने जीवन में प्राप्त कर आप सर्वात्माओं का जीवन सुखी हो जाए। मुझ आत्मा को आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं। इसी प्रकार आप सभी आत्माएं भी यदि किसी प्रकार के कर्म द्वारा मुझ आत्मा से दुख की प्राप्ति हुई हो, तो मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञात हो गया है हम सब आत्माएं अपने अपने एक्टिंग के अनुसार कर्म बंधन व कर्म संबंध में एकत्रित हुई हैं। ऐसी श्रेष्ठ शुभ भावना
मुझ शुभ चिंतक मणि के हृदय से निकल रही है। सबका भला हो, सभी स्वस्थ रहें। सब उस ईश्वर परमात्मा को सहज पहचान लें। अब अपने सामने विश्व की सर्व आत्माओं में से उन आत्माओं को इमर्ज कीजिए जिनका ये सारे चक्र में आपके साथ किसी ना किसी रूप में उठना बैठना कर्म संबंध के रूप में निभाना पूरे 84 जन्म में भिन्न भिन्न रूप से रहा। अपना सुंदर उज्जवल भविष्य रचने हेतु मैं आत्मा स्वयं को मणि के समान जैसे बाबा निष्पक्ष होकर बिन मांगे ही हम सर्व आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियां प्रदान करते हैं। मैं आत्मा भी इन सर्व आत्माओं को भले ही वर्तमान में नाम रूप देश काल बदल चुका हो, परंतु मैं अपने आत्मिक स्वरूप से सर्व आत्मिक भावनाओं से शुभ भावनाओं से इस चक्र में आई हुई सर्व संपर्कधारी आत्माओं को भी मैं अपनी शुभ भावना प्रदान कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने दिल की श्रेष्ठ भावनाओं से आप सभी को स्वस्थ रहने की, शांत रहने की, श्रेष्ठ कर्म करने की शुभ भावना प्रदान कर रही हूँ। सारे कल्प में हमारा जिस भी रीति संबंध रहा, लेकिन अब इस अंतिम जन्म में हम आत्माओं को अपने सारे हिसाब समाप्त करने हैं। मणि के समान श्रेष्ठ चिंतन,
शुभ चिंतन स्वयं में धारण कर मैं सर्वात्माओं को अपने हृदय की शुभ भावना, शुक्रिया का ये भाव प्रदान कर रही हूँ। प्यारे बाबा से शांति और सुख की किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश हो रही हैं और मैं शुभ चिंतक मणि के समान आत्मा अपने मस्तक से सर्व को दिल की दुआएं वाइब्रेशन के रूप में भेज रही हूँ। ओम शांति। तो आज का हमारा ये श्रेष्ठ स्वमान रहेगा कि मैं आत्मा शुभ चिंतक मणि हूँ। मणि का कार्य क्या होता है? प्रकाश देना और स्वयं को भी सुशोभित रखना। कितना भी हो जाए मेरी शोभा हमेशा बनी रहे। अगर मुझ पर ही मिट्टियां चढ़ जाएंगी तो मैं मणि हूँ, इस पर लोगों को भी संशय आ जाएगा। तो इसलिए ना अशुभ सोच रखनी है, ना नकारात्मक सोच को आने देना है, ना ही किसी व्यर्थ चिंतन में मुझे इन्वॉल्व होना है। हमेशा ये समझेंगे कि मैं शुभ चिंतक मणि हूँ। मुझे मणि के समान कोई मेरे से मांगे ना मांगे, लेकिन मुझे सर्व के प्रति शुभ चिंतक की भावना बनाकर रखनी है। जितना मैं शुभ चिंतन करूंगी, शुभ चिंतक बनूंगी, सर्व के लिए अच्छा सोचूंगी, रिस्पॉन्स में मुझे भी अपने आप अच्छी भावनाएं मिलेंगी ही मिलेंगी। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, ये मुख भी एक गुंबद है तो विश्व भी एक गुंबद है। इस विश्व से भी रिस्पॉन्स में वही आता है जो हम बोलते हैं। तो बस मणि के समान मुझे अपने ऊपर कोई व्यर्थ की धूल नहीं आने देना। याद रखना है ये बात, और शुभ भावना रखनी है हर एक के प्रति। जो मेरा काम है मुझे वो करना है, बाकी के काम की मैं जिम्मेवार नहीं, मैं स्वयं की जिम्मेवार हूँ।
ऐसा ही अभ्यास सारा दिन करेंगे। कल फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। ओम शांति।